एक कवि ने इस भजन को बहुत ही सुंदर शब्दों में रचना की है और अपने अपने स्वर में सभी ने गाया है। ये हमारे शरीर के ऊपर है। मिट्टी की शरीर एक मिट्टी के खिलौने जैसे होते हैं, तो कवि ने किस रूप में इसको गाया है, रचा है। आप सभी साथ में मिल करके गाएं। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का, ओ माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का, जग रचा मेरा खिलौना माटी का, मेरा जग रचा भगवान खिलौना माटी का। शरीर क्या है? अजब रचा भगवान। ये शरीर को अजब रचा है और किसके लिए रचा है? इस शरीर का काम क्या कमाना है, क्या खाना है, क्या जिंदगी बिताना, ये नहीं। कान दिए हरि भजन सुनने को, 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 मुख से करे गुणगान खिलौना माटी का, और मुख से करे गुणगान खिलौना माटी का, तुमने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तुमने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का, हो माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का, अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। और क्या बोलते हैं? पाँव दिए तीरथ करने को, पाँव दिए तीरथ करने को, पाँव दिए तीरथ करने को, पाँव दिए तीरथ करने को। अभी तो सब गाड़ी से जाते हैं और पाँव से चलता है तीरथ में। और तीरथ में बोलते साहब हमारे साथ में थे, जब नागांव की टोली निकली और हम दोनों खड़े थे वहीं गंगा के किनारे, सुबह कुछ 5-6 नहीं 10 बज रहे थे, और नागांव की टोली निकली। एक नागा आया
तो बोला जूता निकाल, जूता निकाल। हम लोग जूता पहन के, अच्छा ठंडी थी उस समय की ठंडी बोलो, जूता मोजा पहनने के बाद भी ठंडी नीचे से आ रही थी। अब वो बोले जूता निकाल, निकलवा दिए, जूता निकाल के बाहर रखे, बोले ऐसे नंगे पाँव चलो। तो देखो वो है पाँव, पाँव पाँव से चलते हैं, तन में कपड़े भी नहीं, ऊपर में छाया भी नहीं, जेब भी नहीं, पैसा भी नहीं, कुछ भी नहीं। और हम कितने परेशान होते हैं, बोले 5,000 ये जेब में, 10,000 इधर रख लिया, 200 इधर रख लेना, मोबाइल रखे लेना, चार्जर रखे लेना, कपड़े रख, मतलब कितनी व्यवस्था से हम जाते हैं। और ये जितना नहीं कि छोड़ो, खाने के लिए इतनी पूड़ियाँ लिए थी कि 1 हफ्ते हम खाए। मतलब एक दिन उनको क्या है, उनको एक भी दिन के लिए नहीं कि हम अभी क्या खाएंगे, कल का क्या खाएंगे, शाम को क्या खाएंगे। तो जीवन कैसा जीना चाहिए जैसे वो जीते हैं। और इनकी पूरी मीठी पूरी तो हम 1 हफ्ते तक खाए, आते आते रास्ते में। बताओ, मैंने हमने अपने खाने की व्यवस्था 1 हफ्ते की करके गए, जो जा करके खाए, वहां रह के खाए, और आते आते रास्ते में भी खाए। ऐसी पूरी पता नहीं घर वालों ने कैसी बनाई, वो 15 दिन में खराब नहीं हो सकती। हम लोग को क्या, तो पराठा वराठा 2 दिन में खराब हो जाता है, मीठी पूरी बढ़िया। तो हम अपनी व्यवस्था कैसे करते हैं कि चलते रहो, पोटली बांधे रहो, इतना वजन झोला होता है कि उसको संभालने में ताकत पड़ती है। और कैसा होना चाहिए जीवन, बोले अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम। तो इसी तरह है संतों के संग, जैसे चलता जोगी और बहता पानी। जोगी चलता रहता, वो कहीं रुकता नहीं, और पानी, एक बूंद पानी डाल दो तो जिधर ढालो उधर ही बहता चला जाएगा। तो हमें कैसा होना, बोले सरल होना चाहिए जैसे पानी बहता है। और भेष कैसा होना चाहिए, भेष भले ना जोगी जैसे होना हो, कपड़े पहन के रखो, पर उसके कुछ कर्मों का अनुकरण करना चाहिए। जो जोगियों का भेष होता है उनके गुणों का अनुकरण करना चाहिए। तो वो कैसे चलते हैं, पाँव से चलते हैं, ना गाड़ी ना घोड़े। अभी कोई भी बोलते जाओ वैष्णो देवी, तो बोले सबसे पहले घोड़ा चाहिए नीचे। अच्छा, घोड़े के पास तुम चले गए, ठीक है, पैसा से खरीद लिया, बैठ गए, लेकिन वो भी जीव है, और उसको दबा दबा के बैठे हो, बेचारा नीचे से लचक रहा है और पीछे से डंडे मार रहे हैं। उस यात्रा फिर हम किसी जीव को तकलीफ दे रहे हैं। और केदारनाथ जाओ तो वहां भी वही व्यवस्था है, सबसे पहले हेलीकॉप्टर यहीं से बुक हो जाता है, फिर वहां रहने के लिए होटल, फिर खाने के लिए इतना बजे का वो नाश्ता, उतने बजे का वो भोजन। और वो खाने में भी यहीं से चॉइस होता है कि वो होटल में दोपहर में ये चीज हमें खाना है। तो कितनी व्यवस्था मजे है, ये कुछ नहीं, व्यवस्था ऐसा होनी चाहिए, चलते जाओ भगवान भरोसे रहो।